हेलो स्टूडेंट, वेरी गुड इवनिंग। आई होप यू आर फाइन। आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सपर्ट क्लासेस बाय मंजू मैम में स्वागत एवं अभिनंदन है। स्टूडेंट, मैं आप लोगों के लिए मेजर होम साइंस का पेपर लेकर आई हूं, जो कि बीए सेकेंड सेमेस्टर में आप लोगों को ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन स्टूडेंट पूछे जाएंगे। याद रखिएगा कि आप लोगों का को करिकुलर का कोर्स जो है यूट्यूब पर पूरा हो गया स्टूडेंट। जो रेड कलर का थंबनेल है और पेपर का नाम क्या है, फर्स्ट एड एंड हेल्थ है। ठीक है, तो ये क्या है, आप लोगों का पहले से यहाँ पर कितना वीडियो अवेलेबल स्टूडेंट 80 प्लस जो है आपका क्लास है वहां पे। तो वहां पर आप जाकर प्ले लिस्ट के जरिए रेड कलर का जो थंबनेल है और पेपर का नाम आपका फर्स्ट एड एंड हेल्थ यानी प्राथमिक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य लिखा हुआ है, वो आप लोगों का है। तो आप लोग मेजर होम साइंस के साथ साथ क्या करिए, अपना को करिकुलर का भी कोर्स कंटिन्यू करके अपनी तैयारी को आप बेहतर कर लीजिए स्टूडेंट। याद रखिए स्टूडेंट, इस बार आपको टोटल कितने पेपर देने हैं, 5 पेपर आप लोगों को देने हैं, जिसमें से आप लोगों का क्या है, पांचों इस बार क्या होगा, ऑब्जेक्टिव होगा। यानी 3 पेपर आपका जो मेजर है वो आपको पढ़ना है, और एक आपका को करिकुलर होगा, और एक क्या हो जाएगा आपका जो भी विषय आपका माइनर होगा उसका। सभी का क्या इस बार ऑप्शनल यानी ऑब्जेक्टिव यानी गोला करने वाला पेपर आपको होगा। तो याद रखिए कि ये आपका क्या है, 80 जो है वीडियो आप लोग यूट्यूब पर जाकर प्लेलिस्ट से ये को करिकुलर का जो कोर्स है आप लोग जल्दी से जल्दी इसको फिनिश कर दीजिए, और जितना हो सके आप लोग रिवीजन कर लीजिए। और साथ ही साथ क्या है, जो बच्चे हमारे होम साइंस के हैं तो वो अपना मेजर का तैयारी जो है यहाँ से कर सकते हैं स्टूडेंट। तो अभी आप लोगों का हमने क्या किया स्टूडेंट, इसमें आप लोगों का सेकेंड सेमेस्टर का हमने आपको सिलेबस दे दिया, 2-3 क्लासेस दे दी। अभी पूर्व की क्लास जो है आप लोगों का एक मॉडल पेपर दे दिए, और प्रीवियस ईयर पेपर भी इसी चैनल पर आप लोगों को हम सॉल्व करा दिए। आज आप लोगों का क्या है, पार्ट 1 का चैप्टर जो है पहला है स्टूडेंट। ठीक है, तो ये क्या है आपका फर्स्ट एड एंड हेल्थ जो है, आप लोग इसको जाकर वहां से कंटिन्यू कर लीजिएगा स्टूडेंट। ठीक है, तो आज हम बात करते हैं चैप्टर फर्स्ट जो है कि वस्त्र विज्ञान एवं परिधान का परिचय। ठीक है, यानी ये क्या है आपका पार्ट ए है स्टूडेंट। कौन सा भाग है आपका, पार्ट ए है। पार्ट ए में हमको क्या पढ़ना है, टेक्सटाइल के बारे में पढ़ना है, और पार्ट बी में क्या पढ़ना है स्टूडेंट, हमें गृह प्रबंध के बारे में पढ़ना है। तो पार्ट ए का ये पहला चैप्टर है, और यूनिट कौन सा होगा स्टूडेंट, याद रखिएगा कि यूनिट फर्स्ट हम स्टार्ट कर दिए हैं आप लोगों का। ठीक है, और गृह प्रबंध में क्या है आपका पार्ट बी है, उसमें क्या है स्टूडेंट, उसमें जो है गृह प्रबंध की परिभाषा 2 लेक्चर उसका भी हो गया है। तो आज हम पार्ट 1 देख रहे हैं आपका। तो देखिए यहाँ पर क्या है, तो अब आज हम आप लोगों को मतलब टेक्सटाइल के बारे में बताएंगे स्टूडेंट। तो टेक्सटाइल यानी वस्त्र विज्ञान जो है वो क्या होता है स्टूडेंट। तो हम सभी जानते हैं कि मनुष्य की जो मूलभूत आवश्यकता कितनी होती है स्टूडेंट, तो 3 मूलभूत आवश्यकताएं हैं। कौन कौन सी, तो रोटी, कपड़ा और मकान। ठीक है, रोटी, कपड़ा और मकान। तो पहली मूलभूत आवश्यकता क्या थी स्टूडेंट आपका, तो जो है आपका रोटी आता है। फिर दूसरी मूलभूत आवश्यकता हमारी क्या है, तो वस्त्र है यानी कपड़ा है। और तीसरी मूलभूत आवश्यकता हमारी क्या होती है, मकान होती है स्टूडेंट। ठीक है, तो वस्त्र जो है आपका यानी कपड़ा जो है वो क्या है आपका, मतलब कैसी मूलभूत आवश्यकता है, तो दूसरी मूलभूत आवश्यकता होती है स्टूडेंट। याद रखिएगा स्टूडेंट, आपका कभी क्वेश्चन एग्जामिनर आपको वाइवा में पूछ सकते हैं कि परिधान और कपड़े में क्या अंतर होता है। ठीक है, मेरी बातों पर भी आप विशेष ध्यान दीजिएगा। आपको क्वेश्चन आ सकता है कि परिधान और कपड़े में क्या अंतर होता है, तो आप क्या बताएंगे। जो देखिए कपड़ा क्या होता है स्टूडेंट, कपड़ा जो होता है जैसे कई रेशे जो है जुड़कर क्या होता है, कपड़े बनते हैं। फिर कपड़े से जैसे हमने अभी क्या है, सूट पहना है, दुपट्टा ओढ़ी हूँ, तो ये क्या हुआ, फिर कपड़े से क्या होता है, परिधान बनाया जाता है। ठीक है, यानी छोटे छोटे तंतु मिलकर क्या करते हैं, कपड़ा का निर्माण करते हैं। फिर कपड़े से क्या होता है, उसको मतलब जैसा हमारा शरीर है, जैसा हम चाहते हैं, दिन प्रतिदिन जो भी फैशन हमारा चलता है उसके अनुसार हम क्या करते हैं, उसको परिधान में कन्वर्ट करते हैं। यानी कपड़ा ऐसे थान का जो है वो कपड़ा है, लेकिन जब वो पहनने योग्य हमारे बन गया तो वो क्या हो जाता है, परिधान हो जाता है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये क्या है आपका कपड़ा और परिधान में अंतर था। तो आइए आज हम बात करते हैं। आपको क्वेश्चन यहाँ पर आ सकता है स्टूडेंट की जो है कपड़े का निर्माण किससे होता है। ठीक है, या वस्त्र का निर्माण जो है किससे होता है, या इसी को ऐसे पूछ सकता है कि वस्त्र निर्माण की मूलभूत इकाई क्या होती है। तो हम क्या बताएंगे, रेशे या तंतु जो है वो क्या है, वस्त्र निर्माण की
मूलभूत इकाई होती है स्टूडेंट। ठीक है, वस्त्र ही क्या करते हैं स्टूडेंट, वस्त्र ही जो है हमारे व्यक्तित्व को निखारते हैं। ठीक है, या यूं कह सकते हैं कि वस्त्र से क्या होता है, हमें सर्दी गर्मी ठंडी ये सब क्या होता है, सबको जो है वस्त्र ही क्या करते हैं, हमारे शरीर की रक्षा करते हैं स्टूडेंट। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पर हम क्या है स्टूडेंट, आपको वन लाइनर फॉर्म में दे रहे हैं टू द पॉइंट्स। जो बच्चे हमारे अग्रसेन के हैं वो बच्चे भी, जो ऑटोनॉमस कॉलेज है वहाँ पे क्या है लिखित परीक्षा होगा, तो वो बच्चे भी यहाँ पर लेक्चर देख सकते हैं और अपने नोट्स को प्रिपेयर कर सकते हैं। तो देखिए पहला क्या है पॉइंट स्टूडेंट, तो वस्त्र मनुष्य की दूसरी आवश्यकता है। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर बन सकता है कि वस्त्र जो है वो कैसी आवश्यकता है, तो क्या होगा, दूसरी आवश्यकता है। दूसरा पॉइंट क्या है, वस्त्र विज्ञान में सबसे महत्वपूर्ण वस्तु क्या होते हैं, रेशे होते हैं। सबसे महत्वपूर्ण यानी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है, तो रेशे होते हैं, जिनसे क्या होता है, वस्त्र बनता है। ठीक है स्टूडेंट, तीसरा पॉइंट है आपका कि प्राचीन काल में मनुष्य अपने तन ढकने के लिए पेड़ों की छाल, पत्ते, जानवरों की खाल, घास फूस आदि का प्रयोग करता था। तो ये हम सभी जानते हैं कि पहले के जो लोग थे उनके पास तो क्या है, मतलब जैसे जैसे सभ्यता का विकास होता गया वैसे वैसे क्या हुआ, वस्त्र बनते गए स्टूडेंट। लेकिन पहले के लोगों को जो था उस समय वस्त्र का ज्ञान नहीं था, तो वो क्या करते थे, सर्दी गर्मी बरसात से बचने के लिए क्या करते थे, पेड़ों की छाल को बनाकर अपने अंग को ढकते थे, जानवरों की खाल को, पेड़ पौधे के जितने भी पत्ते होते थे उनसे क्या करते थे, उनसे वो अपने बॉडी को ढकते थे। ठीक है स्टूडेंट, फिर अगला क्या है आपका कि वस्त्र से हमारी धूप वर्षा गर्मी ठंडी आदि से क्या होती है, रक्षा होती है। आपको क्वेश्चन यहाँ पर आ सकता है कि वस्त्र रक्षा करते हैं किससे, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा धूप, बी ऑप्शन हो जाएगा गर्मी, सी ऑप्शन हो जाएगा बरसात और डी ऑप्शन हो जाएगा उपरोक्त सभी। तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट, उपरोक्त सभी पर हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट कि रेशे या तंतु मूलभूत इकाई होते हैं। ठीक है, मतलब रेशे या तंतु किसकी मूलभूत इकाई होते हैं स्टूडेंट, तो याद रखिएगा कि वस्त्र के। आपको क्वेश्चन आ सकता है कि वस्त्र की मूलभूत इकाई क्या होती है। ये देखिए पिछले साल क्वेश्चन आपको पूछा गया, अभी जो हमने मॉडल पेपर कराया स्टूडेंट उसमें भी आपको क्वेश्चन दिए हैं कि वस्त्र की मूलभूत इकाई क्या होती है, तो रेशे या तंतु होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन अगला पॉइंट है कि रेशे या तंतु जो होते हैं किसके बने होते हैं, तो अणु के बने होते हैं। रेशे या तंतु जो है क्या है, अणु के बने होते हैं। अगला पॉइंट है स्टूडेंट आपका कि रेशे पॉलीमर होते हैं, अर्थात सॉरी स्टूडेंट, अगला पॉइंट क्या है स्टूडेंट, रेशे पॉलीमर होते हैं अर्थात ये कई सारे अणुओं से मिलकर बने होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है स्टूडेंट कि वस्त्र हमारी सभ्यता संस्कृति एवं सामाजिक प्रतिष्ठा का आधार होते हैं। तो वस्त्र क्या करते हैं स्टूडेंट, हमारी सभ्यता संस्कृति और समाज में जो हमारी प्रतिष्ठा होती है, मान सम्मान होता है, उसके आधार कौन होते हैं, वस्त्र ही होते हैं। अगला है आपका पॉइंट स्टूडेंट, वस्त्र हमारी प्राथमिक आवश्यकता के साथ साथ प्रतिरक्षात्मक प्रतिष्ठा रक्षक आरामदायक एवं सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकता भी बन गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है स्टूडेंट कि वस्त्र का मानव मन पर जो है गहरा प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो हमारे वस्त्र जो है कहीं ना कहीं क्या करते हैं स्टूडेंट, हमें बहुत प्रभावित करते हैं। तो याद रखिएगा कि वस्त्र का जो है मानव मन पर क्या होता है, गहरा प्रभाव पड़ता है। आई होप यहाँ तक आप लोग को क्लियर हो गया होगा। जो क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव बनेगा स्टूडेंट, तो ऑब्जेक्टिव भी हमने आपको बता दिया। सब्जेक्टिव आ सकता है कि रेशो के बारे में आप बताइए, तो ये रेशो के बारे में आप यहाँ से पूरा यहाँ तक पॉइंट्स आप लिख सकते हैं स्टूडेंट। ठीक है, आई होप यहाँ तक आप लोग को क्लियर हो गया होगा। अब हम आगे और कंटिन्यू करते हैं स्टूडेंट। ठीक है, आइए स्टूडेंट देखिए हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। तो देखिए अभी आप लोग को हम बताएं कि रेशे क्या होते हैं। ठीक है, मतलब रेशे क्या है, यानी तंतु या फाइबर या रेशे क्या होते हैं स्टूडेंट, तो जिनसे रेशे हुआ होते हैं जिनसे क्या होता है, वस्त्र का निर्माण होता है। वस्त्र के निर्माण की जो है न्यूनतम इकाई क्या होती है या लघुत्तम इकाई क्या होती है, तो रेशे होते हैं। रेशे से ही क्या होता है, वस्त्र का निर्माण होता है। तो देखिए ये अभी आपको एक फ्लो चार्ट से हम बता रहे हैं कि रेशे यानी फाइबर जो होते हैं वो कहाँ से मिलते हैं स्टूडेंट, तो याद रखिएगा कि फाइबर जो होते हैं यानी रेशे जो होते हैं वो हमें वानस्पतिक जगत से और प्राणी जगत दोनों से मिलते हैं स्टूडेंट। ठीक है, वानस्पतिक जगत और
प्राणी जगत दोनों से क्या मिलते हैं, रेशे मिलते हैं। वानस्पतिक जगत से कौन कौन से रेशे मिलते हैं, तो किसके किसके रेशे मिलते हैं, तो याद रखिएगा कि कपास हो गया, लिनन हो गया, कोयार हो गया, कपोक हो गया, ये सब क्या है, सब आपके पिन्ना हो गया, ये सब क्या है वानस्पतिक जगत से प्राप्त रेशे होते हैं। और प्राणी जगत से हमारे कौन कौन से रेशे जो मिलते हैं स्टूडेंट, याद रखिएगा कि प्राणी जगत से ऊन के रेशे क्या है, ऊन जो बनता है स्टूडेंट वो क्या होता है, भेड़ बकरियों के जो है बाल से ही ऊन बनता है, ठीक है। और रेशम क्या होता है, रेशम भी जो है आपका क्या है, प्राणी जगत से प्राप्त रेशा होता है। तो प्राणी जगत से क्या है, दो तरह के रेशे प्राप्त होते हैं, एक ऊन का और दूसरा क्या होता है, रेशम का, ठीक है स्टूडेंट। किसका किसका स्टूडेंट, तो याद रखिएगा कि एक ऊन होता है और दूसरा क्या होता है, रेशम होता है, रेशम, ठीक है। ये क्या है, आपके प्राणी जगत से प्राप्त होते हैं। किससे होते हैं स्टूडेंट, प्राणी जगत से प्राप्त होते हैं, प्राणी जगत से, ठीक है। और इनको हम क्या बोलते हैं, इनको दूसरा नाम क्या है इनका, तो दूसरा नाम याद रखिएगा कि प्रोटीन वाला रेशा कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, प्रोटीन वाला रेशा कहते हैं। प्रोटीन जो है किसमें पाया जाता है, तो याद रखिएगा कि जो प्राणी जगत से प्राप्त रेशे होते हैं उनमें क्या पाया जाता है, प्रोटीन पाया जाता है, ठीक है। और वनस्पतिक जगत से रेशे कौन कौन से होते हैं, तो याद रखिएगा कि कपास के रेशे जो है आपके वनस्पतिक जगत से हो जाएंगे। और क्या है, जो लिनन है वो क्या है आपका, उसका भी रेशा क्या है, वनस्पतिक जगत हो जाएगा। जूट हो जाएगा, पिन्ना हो जाएगा, ये सब आप लोगों को हमने एक जगह जो क्लासिफिकेशन ऑफ रेशे बताए थे, क्लासिफिकेशन ऑफ फाइबर, तो वो सब आपको वहां पे बताए थे। तो याद रखिएगा कि रेशे जो होते हैं वो क्या है, दो जगह से प्राप्त होते हैं, एक प्राणिक जगत से और एक क्या होता है, वनस्पतिक जगत से। तो आप देखिए, अब हम आगे बात करते हैं स्टूडेंट। तो याद रखिएगा कि रेशे क्या है, पेड़ पौधों और प्राणी जगत से मिलते हैं। फिर रेशे से क्या होता है, धागा का निर्माण होता है, यानी यार्न बनता है। फिर यार्न से क्या बनता है स्टूडेंट, तो फैब्रिक बनता है, यानी कपड़ा जो है क्या है, धागे के निर्माण से बनता है। फिर उसके बाद जो है कपड़े से यानी फैब्रिक से ही क्या होता है, हमारा क्लॉथ बनता है, यानी वस्त्र बनता है। क्लॉथ का मतलब क्या हुआ, वस्त्र। जैसे जो हम सूट, समीज, पैंट, शर्ट ये सब पहनते हैं ना, तो वो क्या हुआ, वस्त्र बनता है, ठीक है। तो फैब्रिक से क्या होता है, क्लॉथ का निर्माण होता है। तो आई होप यहाँ तक आप लोग को क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करते हैं वस्त्रों के महत्व के बारे में, ठीक है, यानी इंपॉर्टेंस ऑफ क्लॉथ क्या होता है। तो देखिए, अभी हम आपको फ्लो चार्ट के माध्यम से बता रहे स्टूडेंट कि वस्त्रों के महत्व क्या क्या होते हैं। तो देखिए, वस्त्र के महत्व क्या क्या हो जाएंगे। तो पहला महत्व क्या है स्टूडेंट, यहाँ पर सा लिख दिए, यानी सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ाने में। तो वस्त्र ही क्या होते हैं, परिधान ही क्या करते हैं स्टूडेंट, हमारा जो सामाजिक यानी जो सोशल स्टेटस होता है उसको मेंटेन कौन करता है, वस्त्र की जो है बहुत बड़ी भूमिका होती है। हमारे कपड़ों से ही हमारा व्यक्तित्व में निखार आता है, जिससे क्या होता है, हमारा जो है समाज में जो है मान सम्मान जो है, प्रतिष्ठा जो है बढ़ती है। जैसे हम अगर समाज में निकलते हैं स्टूडेंट, तो उस समय क्या होता है, हमारे लोग पहनावे को ही देखते हैं कि आपके पहनावे ही क्या होती है, आपकी पहचान बनाती है स्टूडेंट, ठीक है। तो जो है सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ाने में क्या होता है, वस्त्र का महत्व होता है। फिर क्या है, आपका शरीरावरण के लिए यानी शरीर को ढकने के लिए क्या होता है, वस्त्र की जो है आवश्यकता पड़ती है। फिर अगला क्या है आपका स्टूडेंट, मौसम से सुरक्षा के लिए। अभी हमने आपको बताया कि धूप, सर्दी, गर्मी, ठंडी, बरसात, इन सभी के लिए क्या होता है, वस्त्र जो है बहुत उपयोगी होते हैं। वस्त्र ही एक है ऐसा जिसको हम क्या 24 आवर्स स्टूडेंट, चाहे हम ऑफिस में हो, चाहे हम घर पे हो, चाहे हम ये क्या है पार्क में हो, या कहीं भी हम घूमने जाते हैं, तो घूमने के अकॉर्डिंग क्या होता है, हमारा जो है वस्त्र होता है स्टूडेंट, यानी हम प्लेस के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, वस्त्र का चुनाव करते हैं। तो यहाँ पे क्या है, मौसम से सुरक्षा के लिए क्या है, आपका वस्त्र जो है उपयोगी होता है। फिर क्या है, आपका मनोवैज्ञानिक सुरक्षा। तो वस्त्र कहीं न कहीं क्या होता है, मनोवैज्ञानिक सुरक्षा हमको देते हैं स्टूडेंट। अगर हमारे वस्त्र, अगर मान लीजिए कहीं हमको कहीं ऐसे जगह पर जाना है और हमारा वस्त्र रास्ते में जाते जाते क्या होगा, धूल डस्ट से अगर गंदा हो जाता है, तो कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में चीजें चलती रहती हैं कि अरे अगला मेरे बारे में क्या सोचेगा, मेरा जो कपड़ा है वो गंदा हो गया। तो जो है अब क्या हुआ, हम मेंटली थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गए ना स्टूडेंट। तो कहीं ना कहीं क्या है, वस्त्र जो होता है वो हमें मनोवैज्ञानिक सुरक्षा भी प्रदान करता है। फिर अगला क्या है आपका व्यक्तित्व निर्माण में। तो अभी हमने आपको बताया कि हमारे पर्सनालिटी को निखारने के लिए क्या है, वस्त्र की जो है अहम भूमिका होती है, ठीक है। तो व्यक्तित्व निर्माण में भी क्या होता है स्टूडेंट, आपका वस्त्र जो है अहम भूमिका निभाता है। फिर क्या है, गृह सज्जा एवं सजावट में। तो गृह
हम गृह का मतलब स्टूडेंट क्या हुआ, घर में। तो घर में क्या होता है, हम जो आपका कारपेट हुआ, जो कर्टेन हुआ, वो सब क्या है, जो पर्दे हम लगाते हैं स्टूडेंट, तो कहीं ना कहीं क्या है, उन सभी का निर्माण जो होता है वो क्या है, वस्त्र से ही होते। वस्त्र को काट काट के तरह तरह के हम फ्लावरिंग करते हैं, आपका वॉल डेकोरेशन करते हैं। तो ये क्या है, गृह सज्जा में भी क्या होता है, वस्त्र जो है आपका अहम भूमिका निभाता है। फिर क्या है, आपका शारीरिक सौंदर्य में वृद्धि हेतु, तो वस्त्र कहीं ना कहीं क्या करता है स्टूडेंट, वस्त्र से ही हमारा जो है शारीरिक सौंदर्य बढ़ता है ना स्टूडेंट। जैसे कि मान लीजिए कोई ओकेजन पड़ गया, जो गर्ल्स होती हैं वो साड़ी सूट के जगह पर क्या होता है, साड़ी पहनती है, तो उनका जो है मतलब जो है शारीरिक सुंदरता जो होता है बढ़ जाता है। वहीं पे क्या है, लड़के जो है वो जनरली जींस टॉप पहनते हैं, जींस टी शर्ट, सॉरी टॉप नहीं, टी शर्ट पहनते हैं। वहां पे क्या हुआ, वो जब शेरवानी या कोई पठानी सूट या कुर्ता जींस पहनते, तो उनका भी क्या होता है, उनका भी सौंदर्य, उनका भी जो है स्मार्टनेस जो है बढ़ता है। तो ये क्या है, आपका शारीरिक सौंदर्य में भी क्या होता है, वृद्धि करता है। फिर क्या है, आपका औद्योगिक क्षेत्र में, तो वस्त्र क्या होते हैं, आपके औद्योगिक क्षेत्र में भी बहुत बड़ा भूमिका निभाते हैं। आज क्या है, फैशन के अकॉर्डिंग हमारा क्या हुआ, वस्त्र दिन पर दिन क्या हो रहा, बदलता जा रहा है। अभी जैसे 20 साल पहले जब शादियां होती थी या कोई भी ओकेजन पड़ता था, तो इंसान एक या दो सूट या साड़ी या पैंट शर्ट कुछ भी लेकर वो अपना मतलब उस पार्टी को एंजॉय कर लेता था। लेकिन आज क्या है, आज जैसा ट्रेंड है, जैसे शादी पड़ गया तो हल्दी की रस्म हो गई, तो जेंट्स हो चाहे बॉयज हो या गर्ल्स हो या लेडीज हो, सबको क्या येलो कलर पहनना है। फिर क्या है, मेहंदी की रस्म आ गई, तो फिर क्या उसमें ग्रीन कलर पहनना है। फिर क्या, शादी वाले दिन क्या है, रेड कलर पहनना है। यानी पहले क्या था, 20 साल पहले एक दो सेट से काम चल जाता था। आज क्या है, अगर 5 डेज का फंक्शन है तो 5 डेज के अकॉर्डिंग क्या हुआ, हम ट्रेंड के अनुसार अपना वस्त्र जो है चुनाव करते हैं। तो अब क्या औद्योगिक क्षेत्र में बढ़ोतरी हुई ना, जैसे जैसे अगर मान लीजिए मेहंदी के लिए जो है आपका हरा रंग, हल्दी के लिए पीला रंग, शादी के लिए लाल रंग, फिर विदाई के लिए ऑरेंज रंग, फिर रिसेप्शन के लिए कुछ और कलर, अगर हमें डिसाइड कर ले तो 5 कलर हुआ। तो जाहिर सी बात है कि 5 कलर तो अगर घर में है, रिलेटिव्स है, तो वो भी तो अपने पास 5 कलर रखेंगे। तो कहीं ना कहीं क्या हुआ, वस्त्र जो है आपके औद्योगिक क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। फिर क्या है, आपका पहचान बनाने में, तो वस्त्रों से भी क्या होती है, हमारी जो है पहचान बनती है। जैसे कभी कभी क्या हुआ, अगर किसी को हम इंट्रोड्यूस कराते हैं, अगर मान लीजिए सभी टीचर्स हैं, जैसे मैं स्टाफ की ही बात कर लेती हूँ, अगर वर्क प्लेस पे है, अगर सभी टीचर्स क्या है सूट पहनते हैं और कोई एक टीचर क्या है हमेशा मतलब जो कैजुअल यूनिफॉर्म है यानी साड़ी है वो साड़ी में पहनते, तो अगर उस बच्चे को, किसी बच्चों को नहीं नाम याद है, तो वो क्या बताता है, वस्त्र से ही ना बताता है, जो साड़ी वाली मैम है, तो वो क्या हुआ, उसने क्या किया, उनकी पहचान क्या हुआ, वो उस तरह से उन्होंने बता दिया। तो वस्त्र भी क्या होता है, कहीं ना कहीं पहचान बनाने में जो है आपकी अहम भूमिका निभाते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, ये सब क्या है आपके फ्लो चार्ट के माध्यम से हो गया। अब देखिए यहाँ प्रश्न ये उठता है कि यहाँ पर क्वेश्चन आपको कैसे बनेंगे। स्टूडेंट याद रखिएगा कि क्वेश्चन क्या करेगा, यही से उठाकर आपको दे देगा कि वस्त्र के महत्व होते हैं। ठीक है, वस्त्र के महत्व होते हैं। पहला ऑप्शन दे देगा मनोवैज्ञानिक सुरक्षा, दूसरा ऑप्शन दे दिया आपका गृह सज्जा एवं सजावट, तीसरा ऑप्शन दे देगा आपका शारीरिक वर्ण के लिए जो है आवश्यक, और चौथा ऑप्शन दे दिया उपयुक्त सभी। तो देखिए अब क्या हुआ, अब बहुत से बच्चे सोचेंगे नहीं गृह सज्जा सजावट तो क्या करेंगे, बी ऑप्शन टिक करके चले आएंगे। उनको ये नहीं आएगा कि नहीं वस्त्र जो है क्या है, कहीं ना कहीं मनोवैज्ञानिक जो है सुरक्षा भी देता है। तो इसलिए क्या होगा, ये तो यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका उपयुक्त सभी, यानी डी ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन यहाँ पर बन सकता है स्टूडेंट कि औद्योगिकी क्षेत्र में, ठीक है, औद्योगिक क्षेत्र में जो है बढ़ोतरी होती है किसके द्वारा। ठीक है, तो आप अब क्या हो जाएगा, वस्त्र के द्वारा। ठीक है, दूसरा ऑप्शन हो जाएगा खान पान के द्वारा, तीसरा ऑप्शन हो जाएगा इसमें कि गृह सज्जा के द्वारा, और चौथा ऑप्शन हो जाएगा उपयुक्त सभी। तो याद रखिएगा कि औद्योगिक क्षेत्र में क्या ये तीनों आएंगे। खान पान से भी क्या होता है, आपका व्यापार बढ़ता है, आपके वस्त्र निर्माण से भी व्यापार बढ़ेगा। तो इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका उपयुक्त सभी हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर एक क्वेश्चन और क्या बन सकता है स्टूडेंट कि रेशे जो है प्राप्त होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका क्या हो जाएगा, रेशे प्राप्त होते हैं। पहला ऑप्शन हो जाएगा प्राणिज जगत, दूसरा ऑप्शन हो जाएगा वानस्पतिक जगत, तीसरा ऑप्शन हो जाएगा ए तथा बी दोनों, और चौथा ऑप्शन हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिए अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ए तथा बी दोनों। ठीक है, एक क्वेश्चन यहाँ पे ये भी बन सकता है स्टूडेंट कि वस्त्र की लघुत्तम इकाई क्या होती है, यानी यूनिट्स आपको पूछ लिया
बताया कि यूनिट्स जो होती है वो क्या होती है, तो आप क्या बताएंगे कि वो क्या होती है स्टूडेंट? तो रेशा होती है, ठीक है, रेशा, या इसी को हम क्या बोलते हैं? तंतु बोलते हैं, ठीक है। तो ये सब हम आपको स्टार्टिंग में बता दिए कि वस्त्र की लघुत्तम इकाई क्या होती है, तो रेशा होती है। तो आई होप यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा स्टूडेंट। अब अगली क्लास हमारी होगी स्टूडेंट, अब ये आपका क्या इंपॉर्टेंस ऑफ क्लॉथ हो गया स्टूडेंट। अब अगली क्लास हम इसी क्लॉथ को से संबंधित आपको एक नजर में मतलब कि वस्त्र विज्ञान का जो है किन किन पहलुओं पर जो है विशेष जो है पकड़ है, या यूं कह सकते कौन कौन से जो पहलू है जो वस्त्र विज्ञान में शामिल होते हैं, तो ये अगली क्लास आप लोगों की होगी स्टूडेंट, ठीक है। तो ये एक लेक्चर आपका बचा हुआ है, तो उसके बाद क्या है आपका फर्स्ट चैप्टर जो है स्टूडेंट कंप्लीट हो जाएगा। और इससे जितने भी क्वेश्चन बनते स्टूडेंट, तो ये अभी आपको पूर्व क्लास जो है आपका प्रैक्टिस सेट मॉडल सेट 1 हमने आपको दिया ना स्टूडेंट, ये सब आपको जितना आज हमने पढ़ाया है तो उसमें उसमें वो सारे क्वेश्चन जो है इंक्लूड है। तो आप लोग ये वीडियो देखकर, अगर आप पिछला वीडियो नहीं देखे स्टूडेंट, तो आप लोग प्ले लिस्ट से जाकर वहां पहले इसको आप चैप्टर वाला देख लीजिए, फिर क्या है आपका मॉडल पेपर भी आप वहां पर जाकर देख लीजिए, तो आपका क्या हो जाएगा, एक फास्ट रिवीजन हो जाएगा स्टूडेंट। तो आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है स्टूडेंट, मिलते हैं हम अगली क्लास में। तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल एक्सपर्ट क्लासेस बाय मंजू मैम। प्लीज स्टूडेंट आप लोग जरूर कमेंट करके बताया करिए कि आपको क्लास कैसी लगी, और अगर कहीं किसी भी तरह का आप लोगों को अगर डाउट्स है स्टूडेंट, तो आप लोग क्वेश्चन कर सकते हैं, हम आपको डाउट्स क्लियर करने के बाद ही अगले चैप्टर में जाएंगे। ओके स्टूडेंट, लास्ट में देखिए आपको फिर हम एक बार बता रहे स्टूडेंट कि को करिकुलर की जो क्लास है आपका यूट्यूब पर पहले से अवेलेबल है, रेड कलर का थंबनेल स्टूडेंट। इस बार सेकेंड सेमेस्टर में आप लोग को फर्स्ट एड एंड हेल्थ, यानी जिसको हम हिंदी में प्राथमिक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य कहते हैं, वो आप लोगों का 80 क्लास जो है यूट्यूब पर अवेलेबल है स्टूडेंट, और प्रीवियस ईयर के पेपर के साथ। तो आप लोग वहां पे जाकर चैप्टर के साथ और प्रीवियस ईयर का पेपर भी आप लोग वहां पे सॉल्व कर सकते हैं। और साथ ही साथ आप क्या है, जो बच्चे मेजर होम साइंस के हैं तो वो अपना मेजर होम साइंस की भी तैयारी यहाँ पर कर सकते हैं स्टूडेंट, ठीक है। ओके स्टूडेंट, मिलते हैं हम अगली क्लास में। तो प्लीज आप लोग अपना ध्यान रखिएगा और स्टडी आप लोग कंटिन्यू कर लीजिए, क्योंकि आपका एग्जाम जो है जून या जुलाई के फर्स्ट वीक से स्टार्ट हो जाएगा। आप अब क्या है, अब सारे फेस्टिवल आपके बीत गए, होली बीत गया, तो अब आप पढ़ाई पर पूरी फोकस करिए स्टूडेंट, क्योंकि इस बार जो है आप लोगों का ऑप्शनल पेपर होने वाला है। तो बिल्कुल बी केयरफुली आप लोग स्टडी करिए स्टूडेंट। ओके स्टूडेंट, मिलते हैं हम अगली क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।